टोपस इज्जत मगर मैं बासा सह क्या था टोपन बीजेपी बीजेपी बीजेपी। दोस्तों मैं नहीं कहता, लोग ये कहते हैं कि रुहुल्ला मेहदी एक ईमानदार लीडर है जो लोगों की आवाज उठाता है। वो ये भी कहते हैं कि एनसी को मेजॉरिटी मिलने में रुहुल्ला मेहदी का हाथ था। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों घूम फिर के मेरे जहन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि एलजी के दौर में और एनसी गवर्नमेंट के दौर में क्या फर्क है। भले ही उस दौर में कुछ लोगों का फायदा हो रहा हो, वैसे ही इस दौर में भी कुछ लोगों का फायदा हो रहा होगा, मगर आज भी अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिनकी ना तो कल कोई सुनने वाला था और ना ही आज कोई सुनने वाला है। अब ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। अगर हम इस एक साल को रिवाइंड करके देखें तो सीएम उमर अब्दुल्ला या एमपी रुहुल्ला मेहदी या इनकी बाकी कैबिनेट ने अवाम के किन मुद्दों पे काम किया है या किन मुद्दों की बात की है। कहीं पानी नहीं है तो कहीं बिजली नहीं है और कहीं पे ड्रेनेज ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्कूल्स का हाल तो आप सब जानते ही होंगे और सड़कों का हाल आप रोज देखते ही होंगे। लेकिन जब भी ये लोग बात करते हैं या इंटरव्यूज देते हैं तो मुद्दा होता है बीजेपी बीजेपी बीजेपी, स्टेटहुड 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 और कभी कभी शर्मा के इशारों में आर्टिकल 370। कम से कम 40% तो अवाम के मसलों की बात होनी चाहिए थी। या तो फिर ऐसा है कि फॉर्चूनर में बैठकर और कॉन्वॉय के शोर में अब इन्हें अवाम की पुकार सुनाई नहीं देती। मैं यहाँ फ्री बिजली, राशन या गैस की बात नहीं कर रहा, मगर वोट डालकर अगर हुकूमत बनाने के बावजूद अवाम को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो क्या फायदा वोट डाल के हुकूमत बनाने का। ऐसे होते टोपस इज्जत मगर मैं बासा सह क्या था टोपन इज्जत। फिर तो एलजी सिस्टम भी कोई बुरा नहीं था, ना उसे हमारी खबर थी और ना हमें उसकी कोई खबर थी। अब मैं हमारे श्रीनगर के एमपी रुहुल्ला मेहदी और सीएम उमर अब्दुल्ला को 40 साल पुरानी एक ऐतिहासिक चीज दिखाना चाहूंगा। इस ऐतिहासिक चीज के सामने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फेल हो गई। वो चाहे उस वक्त के एसएमसी कमिश्नर अतर आमिर या मेयर जुनैद मत्तू हो या उनकी गवर्नर ग्रीवियंस सेल, सबने मिलकर एक आम आदमी के 4-5 साल जाया कर दिए। यहां हमारी इस कॉलोनी में एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी रहते हैं, मगर उनसे भी कुछ ना हो पाया। ये वही जगह है जहां लास्ट वीक एलजी मनोज सिन्हा अग्रवाल आई हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने आए थे। 6 महीने से ऑलरेडी चल रहे अग्रवाल आई हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना बहुत ही आसान है, मगर मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर एलजी मनोज सिन्हा पूरी जिंदगी कश्मीर के एलजी बने रहे तब भी शायद उन्हें इस ड्रेनेज को इनॉग्रेशन करने का अवसर नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि एलजी के दौर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे इतना दबाव था कि वो लोग सोशल मीडिया पे लाइक और कमेंट करने से भी डरते थे। मगर सवाल यह है कि ऐसा दबाव पब्लिक का काम करने के लिए क्यों नहीं था। अब जो आप ये ग्रीनरी देख रहे हैं, इसके पीछे हमारा 40 साल पुराना ऐतिहासिक ड्रेनेज छुपा है। श्रीनगर में 80% मच्छर इसी ड्रेनेज से प्रोड्यूस होते हैं, फिर उन्हें विकास योजना के तहत दूसरे इलाकों में भेजा जाता है रोजगार ढूंढने के लिए। घास काटने के बाद ये मच्छर बनाने वाली फैक्ट्री कुछ ऐसी लगती है, गंदी और बदबूदार। इस वीडियो के बाद मैं इन चुने हुए नुमाइंदों को अप्रोच करने की कोशिश भी करूंगा और देखूंगा कि ये लोग अवाम का काम करने के लिए कितने आमादा है, और इसका अपडेट मैं अवाम को भी दूंगा। उम्मीद यही रहेगी कि इस मसले में ये कोई बहाना नहीं करेंगे, क्योंकि इस ऐतिहासिक ड्रेन का मसला हल करने के लिए ना तो एमपी को पार्लियामेंट जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही सीएम को स्टेटहुड की।